देखिए 2 मिनट हम आप लोगों का वक्त लेंगे, शांति से सुनिएगा। 2 दिन पहले या 3 दिन पहले इसी बैच की एक लड़की थी जिसका सिलेक्शन पुलिस में हुआ है, जो आई थी और हमारे यहाँ 2 से 4 महीना पढ़ी। वो भी टाइम 2 बजे उनका था, सॉरी शाम में था, उसके बाद वो 2 बजे टाइम की है। लेकिन अंततः वो इतना संघर्ष करके पढ़ी। हमारे यहाँ से नहीं आ रही थी, आती थी शायद कचहरी के तरफ से। शाम में साइकिल चला करके आती थी और जो भी मेहनत की उसका फल उसको मिला। और इसी प्रकार आप लोग भी मेहनत करिए और इस बैच से आप अपना स्थान एक पक्का करके निकलिए, क्योंकि यहाँ कोई पढ़ने नहीं आए हैं। जो भी आते हैं रिजल्ट लेकर के आप जाइए। इसलिए जो भी है वो हमारे यहाँ ज्यादा दिन नहीं पढ़े, 2 से 4 महीना अच्छा से पढ़ी है उसी का। लेकिन हाँ मेहनती थी और अच्छा मेहनत की है और वो रिजल्ट लेकर के गई है। 4 बजे बैच में आई थी वो, मैंने हम अपना मिठाई के साथ रिजल्ट बताने आई थी। और हम लोगों को, हमें और पप्पू सर को बहुत अच्छा लगा कि कम से कम अपना रिजल्ट होता है ना तो लड़के को खुशी होता है। आप मिठाई लेकर के आइए ना आइए, कम से कम संस्थान को एक बार सूचना दीजिए कि हाँ हम सर, हम फलाने पोस्ट पर हम सिलेक्ट हो गए हैं। अच्छा लगता है और हमें भी अच्छा लगता है, संस्थान को अच्छा लगता है और आप लोगों को भी मोटिवेशन मिलेगा। लेकिन आप लोगों से मिलाते, लेकिन थोड़ा सा उनका समय था 4 बजे आ गए, हालांकि इसी बैच में पढ़ते थे वो। तो यही हम सूचना, कम से कम आप लोगों लड़कियों लोगों के लिए भी कम से कम बिहार सरकार में जो छूट है उसका आप लोग लाभ लीजिए। कुछ आप लोगों के लिए विशेष छूट है बिहार सरकार में, थोड़ा सा उस पर भी ध्यान दीजिए। चलिए, मानव शरीर में कुल कितने केशर पाए जाते हैं? हाँ 33। आगे बोलेगा, आगे बोला है। बोलना है केसेरुक दंड का पहला केसेरुक क्या कहलाता है? केसेरुक दंड का पहला केसेरुक क्या कहलाता है? केसेरुक दंड का पहला केसेरुक क्या कहलाता है? एटलस। ठीक है, आगे बोलिएगा, आपसे क्वेश्चन होगा, मनुष्य के शरीर में कुल कितनी हड्डियां पाई जाती है? 206। आगे बोलिएगा, बाल्यावस्था में कुल हड्डियों की संख्या बोलिएगा। 208। आगे बोलिएगा, सिर में कुल हड्डियों की संख्या, सिर में 29। चेहरा में बोलिएगा 14। आगे बोलना, कान में कितना हड्डी होता है? 6। बोलेगा, रीढ़ में कुल हड्डियों की संख्या प्रारंभिक अवस्था में कितनी होती है? 33। आगे बोलना, पसलियों की संख्या कितनी होती है? 24। आगे बोलना है गर्दन में कितने केशरुक होते हैं? गर्दन में है आगे 7। आगे बोलना है पूंछ में, बोलना है पूंछ में 4। देखिए गर्दन और पूंछ याद रखिएगा, ये दोनों बार बार पूछे जाते हैं। बोलना है केसेरुक दंड का क्या कार्य है? किसको अस्थिर करके रखता है यानी साध करके रखता है? केसेरुक दंड का क्या कार्य है? सीधा क्वेश्चन आप ही से है। केसेरुक दंड किसको स्थिर रखता है? आगे सिर को, ठीक है, सिर को स्थिर कर करके रखता है, उससे ही मन होता है। आगे बोलना है मनुष्य को खड़े होकर चलने, खड़ा होने में मदद कौन करता है? मनुष्य को खड़ा होकर चलने में कौन मदद करता है? ठीक है, केसेरुक दंड। आगे बोलिएगा, मेरु रज्जु को सुरक्षा प्रदान कौन करता है? मेरु रज्जु को सुरक्षा कौन प्रदान करता है? आगे
कशेरुकदंड। ठीक है, आगे बोलिएगा, आगे बोलना है, बोलना है हाथ, दोनों हाथ और दोनों पैर मिलाकर कुल कितनी हड्डियां पाई जाएगी शरीर में? बोलिए, दोनों हाथ और दोनों पैर मिलाकर। आगे 118। आगे बोलना है, आगे बोलना है, अग्रपाद की मेखला को किस नाम से जानते हैं? अग्रपाद की मेखला को किस नाम से जानते हैं? छोटू, आगे, आगे क्वेश्चन है, अग्रपाद की के शेरू को किस नाम से जानते हैं? अग्रपाद के मेखला को किस नाम से जानते हैं? अंश। ठीक है, आगे बोलिएगा, आगे बोलना है, बोलेगा शरीर को निश्चित आकार कौन प्रदान करता है? इधर आना है ना जी, नीचे नहीं जाना, यहीं तक। ओ ठीक है, ठीक है, आपसे क्वेश्चन होगा, फिर से हम क्वेश्चन कर रहे हैं। कान में कुल कितना हड्डी होता है? 6। ठीक, आगे बोलिएगा, कान के हड्डी की जो संख्या 6 होता है, तो दोनों कान मिलाकर के 6 होता है, तो बोलिएगा कान में कौन कौन सी हड्डी पाई जाती है? कान की हड्डी का नाम बताना है, 2 का भी नाम बताइए। आगे कान की हड्डी का नाम, ठीक है, माइलियस, इनकस और स्टेपस, ये कान की हड्डी है। बोलेगा ऊपरी बाहु की हड्डी को किस नाम से जानते हैं? ऊपरी बाहु की हड्डी को किस नाम से जानते हैं? आगे, ठीक है, ह्यूमरस। आगे बोलना है, कलाई की हड्डी को क्या कहते हैं? फिर से, कलाई की हड्डी को कार्पलस। आगे बोलना है, बोलना है हथेली की हड्डी को क्या कहते हैं? मेटाकार्पलस। ठीक है, आगे बोलेगा अंगुलियों की हड्डी को क्या कहते हैं? फ्लेंजेस। बोलेगा फीमर जो हड्डी होता है कहाँ पाया जाता है? ठीक है, जांघ में। बोले कलाई में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? कलाई में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? आगे 16। आगे बोलना है, बोलना है अंगुलियों में हड्डियों की कुल संख्या कितनी होती है? 28। ठीक है, आगे बोलेगा टखना के हड्डी को क्या कहते हैं? जैसा नाम वैसा काम। टखना के हड्डी को क्या कहते हैं? बोलिए, आगे, आगे टखना के हड्डी को क्या कहते हैं? आगे टार्सल। ठीक है, आगे बोलेगा, आगे बोलना, कहां से क्वेश्चन है? टखना में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? आगे टखना में, आगे बोलिए टखना में, आगे 14। ठीक है, आगे बोलिएगा, बोलना है घुटना के हड्डी को किस नाम से जानते हैं? घुटना के हड्डी को किस नाम से जानते हैं? आगे पटेला। ठीक है, आगे बोलना है, आगे बोलना है, बोलना है ईईजी, ईईजी का प्रयोग किस में करते हैं? ईईजी, ईईजी आगे वो ईसीजी है। अब आप जब आगे क्वेश्चन बढ़ा, बोलिए मस्तिष्क जानते थे? आपको नहीं, उनसे पूछ रहे हैं। बोलेगा, बोलना है
दृष्टि एवं श्रवण शक्ति को मस्तिष्क का कौन सा भाग नियंत्रित करता है? क्वेश्चन है दृष्टि एवं श्रवण शक्ति को। आगे सेरिब्रम। नहीं, बोलिएगा। सेरिब्रम बोले। नहीं, सेरिब्रम नहीं होगा जी, दृष्टि तो नहीं है तब क्या बोले? आगे सेरिबेलम। आगे कार्पोरा। क्या? कार्पोरा। कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना। ठीक है, आगे बोलेगा सेरिब्रल पेंडिकल को और किस नाम से जानते हैं? कहां से क्वेश्चन है? पीछे ना है जी, बोलिए। बोला है सेरिब्रल पेंडिकल को और किस नाम से जानते हैं? नहीं, थोड़ा सा सुधारिए, थोड़ा सा है लाइन पर लेकिन गलती है। ठीक है, क्रूरा सेरिब्री भी कहते हैं। आगे बोलिएगा मस्तिष्क के पीछे वाले भाग को क्या कहते हैं? क्या? ठीक है, मेडुला ओब्लंगेटा। आगे बोलना है रक्त दाब को नियंत्रित कौन सा भाग करता है मस्तिष्क का? यहां से आगे है, आगे ऐसी बोलना जिसे बोल रहे हैं आंसर। सेरिबेलम। आगे आगे रक्तचाप को नियंत्रित कौन करेगा? ठीक है, मेडुला ओब्लंगेटा। आगे बोलना है, बोलिएगा प्रत्यावर्ती क्रियाओं का पता सर्वप्रथम किसने लगाया? प्रतिवर्ती क्रियाओं का प्रथम बार पता किसने लगाया? आगे मार्शल एवं हॉल। आगे बोलिएगा प्रतिवर्ती क्रियाओं को नियंत्रित कौन करता है? आगे मेरुरज्जु, उसको हम स्पाइनल कॉर्ड के भी नाम से जानते हैं। आगे बोलिएगा, आगे बोलना है, बोलेगा मनुष्य में कितनी जोड़ी कपाल तंत्रिकाएं पाई जाती है? मनुष्य में कुल कितनी जोड़ी कपाल तंत्रिकाएं पाई जाती है? आगे आगे हाँ ठीक है, 12 जोड़ी। ठीक है, मनुष्य में 12 जोड़ी कपाल तंत्रिकाएं पाई जाती है। आगे बोलेगा मेरुज तंत्रिकाएं कितनी पाई जाएगी? मेरुज तंत्रिकाएं 31। ठीक, आगे बोलना है, आगे बोलना है, बोलना है रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज कब और किसने किया? ठीक है, विलियम हार्वे 1628 में। आगे बोलेगा अशुद्ध रक्त किससे होकर बहता है? अशुद्ध रक्त वैसे ना है, वो तो हृदय का भाग बोल दिए, सीरा या धमनी? अशुद्ध रक्त सीरा। ठीक है, आगे बोलिएगा, आगे बोलना है, आगे बोलना है, वह कौन सा सीरा है जिसमें शुद्ध रक्त बहता है? हैं? आगे वह कौन सा सीरा अपवाद में है? वह कौन सा सीरा है जिसमें शुद्ध रक्त बहता है? सब में अशुद्ध बहेगा लेकिन उसमें शुद्ध बहता है। कौन सा सीरा? बोलिए, कोई ना है? नहीं,
पलेमोनरी सीरा, पलेमोनरी सीरा। हम दोनों बाद में रहता है। ओ ठीक है, हो सकता है उसके आगे में दिया गया होगा। फुफ्फुस धमनी इसी को कहते हैं। ठीक है, आगे बोलना है। कहां से क्वेश्चन है? आरएस फैक्टर की खोज किसने किया? क्या? ठीक है, कार्ल लैंडस्टीनर एवं बीनर। आगे बढ़े। सर्वदाता रक्त समूह किस ग्रुप को कहते हैं? सर्वदाता ओ निगेटिव। ठीक है, आगे बोलेगा। आपसे क्वेश्चन है, जब माता और पिता का ग्रुप है ए और ए बी, तो बच्चे में कौन सा रक्त समूह हो सकता है? ए और ए बी है, ए बी ए बी है। ठीक है, आगे बोलना है। आगे बोलना है। बोले मनुष्य के शरीर में आमाशय में भोजन कितने समय तक रहता है? मनुष्य के शरीर में भोजन कितने समय तक रहता है आमाशय में? 4 घंटा। ठीक है, और कौन सा बुक है जी? क्या पंखा दे लीजिए। 27/11/2013। ठीक है, आप ही से ना क्वेश्चन है। बोले आप मीथेन किसका उदाहरण है? यानी कि औके में नहीं लग जाइएगा आप लोग। पढ़ का है ना, पढ़ करके आए होंगे तब वही आंसर दीजिए। मीथेन किसका उदाहरण है? अब आप समझ गए, हाइड्रोकार्बन। ठीक है, हम गलती बात बोले, हम कह पढ़ करके हम वही बोलिए, हम ये बात बोले नहीं ना कि गलती है आपका। आगे बढ़ेगा। चश्मे शाही भारत के किस शहर में स्थित पूर्व मुगल भागों में से एक है? चश्मे यही ना है? हाँ, चश्मे शाही भारत के किस शहर में स्थित पूर्व मुगल भागों में से एक है? चश्मे शाही कहाँ है? आगे जम्मू कश्मीर। आगे बोलिएगा। बोला है रसायन शास्त्र में मोल शब्द का परिचय किसने करवाया था? रसायन शास्त्र में कण या मोल, किताब में लिखे हुए रसायन शास्त्र में कण या मोल शब्द का परिचय किसने कराया था? ठीक है, विल्हेम ओस्टवाल्ड। आगे बढ़ेगा। घर्षण द्वारा किया गया कार्य कैसा होता? पॉजिटिव होगा या निगेटिव होगा? ठीक है, निगेटिव होगा। ठीक है, आगे बोलेगा। आयुष्मान भारत योजना किससे संबंधित है? ठीक है, स्वास्थ्य से। आप बोलेगा विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाते हैं? आगे ठीक है, 7 अप्रैल। आगे बोलिएगा कि प्लाज्मोडियम में प्रजनन किस विधि द्वारा होता है? प्लाज्मोडियम में प्रजनन किस विधि द्वारा होता है? आगे बहुविखंडन। ठीक है, आगे बोलिएगा। किस सूचक का उपयोग कर दुर्बल अम्ल और प्रबल क्षार के बीच भेद किया जाता है? कहां से क्वेश्चन है जी? क्या? सार्वत्रिक सूचक। आगे बोलेगा। चंद्रमा की सतह से लाए गए चट्टान पर क्या असर होगा? क्या? ठीक है, उसका भार में परिवर्तन हो जाएगा। ठीक है, आगे बोलेगा। न्यूटन ने गति का नियम किस पुस्तक में दिया? प्रिंसिपिया। फादर ऑफ फिजिक्स के नाम से किसे जानते हैं? न्यूटन। आगे बोलना है। न्यूटन ने गति का नियम प्रिंसिपिया नामक पुस्तक में दिया, तो वह गति का नियम कब प्रकाशित हुआ? आगे 1687। ठीक है, आगे बोलना। इधर आएगा ना, यहां तक। चलिए ठीक। फिर सिंधु घाटी सभ्यता में सिंधु घाटी सभ्यता कितनी वर्ष पुरानी है? और दक्षिण में गंगा घाटी के निचले क्षेत्रों व सीधा क्वेश्चन आप आइए। सिंधु घाटी सभ्यता कितनी पुरानी है? कहां से क्वेश्चन है? पीछे से। हाँ, पास है। आगे
सिंधु घाटी सभ्यता कितनी पुरानी है, कितनी साल पुरानी है? ये है ना जी, ये टास्क है कि ना? चलिए ठीक है, ठीक। तो आप ही से क्वेश्चन, नीति का फुल फॉर्म बोलिएगा। ठीक है, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, बोलिएगा। नीति आयोग का गठन कब हुआ? 2015। डेट याद है? ये सब खास डेट है, ये सब याद रखिए। 1 जनवरी 2015। बोलेगा नीति आयोग किसके स्थान पर आया? नीति आयोग किसके स्थान पर आया? आगे योजना आयोग, आगे बोलना योजना आयोग का गठन कब हुआ था? डेट नहीं याद है, 15 मार्च 2050। ठीक है, आगे बोलेगा देश की सबसे सस्ती पैसेंजर मोटर कार का निर्माण किसने किया था? आप ही से है, रतन टाटा। आगे बोलेगा मराठों ने कब, बोलेगा आपको बोलना है पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ? 1761। आपसे क्वेश्चन होगा पानीपत का तीसरा युद्ध किसके किसके बीच हुआ? है ना क्वेश्चन में जी? ठीक है, मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच। बोलेगा अहमद शाह अब्दाली भारत पर कितनी बार आक्रमण किया? हाँ, 8 बार। ठीक है, आगे बोलेगा, आगे बोलना है कौन सा रेलवे जोन स्टेशनों पर 100% एलईडी लाइटिंग करने वाला जोन बन गया? दक्षिण मध्य रेलवे। आगे बोलेगा दक्षिण मध्य रेलवे का मुख्यालय कहां है? सिकंदराबाद। आगे बोलना है वैसी किसी तत्व के परमाणु संख्या समान एवं बोलेगा वैसी संख्या जिसकी परमाणु संख्या समान परंतु परमाणु द्रव्यमान भिन्न भिन्न होते हैं, क्या कहलाते हैं? समस्थानिक। ठीक, आगे बोलिएगा, आगे बोलना है हाँ, दुश्मन की उपस्थिति में स्थल, जल और वायु में बहादुरी या आत्मसम्मान बलिदान के सबसे विशिष्ट कार्य के लिए दिया जाने वाला सर्वोच्च वीरता पुरस्कार कौन है? सर्वोच्च वीरता पुरस्कार कौन सा है? सीधा क्वेश्चन, परमवीर चक्र। आगे बोलना है, क्वेश्चन आपसे होगा बोलना है एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किस वंश के शासकों ने करवाया? राष्ट्रकूट वंश। शासक का नाम याद है? कृष्ण प्रथम। आगे बोलिएगा साइमन कमीशन भारत कब आया? 1928। आगे बोलिएगा बंगाल कोयला कंपनी की स्थापना कब हुई? बंगाल में कोयला कंपनी की स्थापना कब हुई? ठीक है, 1843। आप ही से क्वेश्चन होगा भारत में पहली बार रविवार की छुट्टी कब से शुरू हुई? आगे आगे ठीक है, 1843। आगे बोलिए समुद्र की गहराई का निर्धारण करने में किसका प्रयोग करते हैं? सोनार। आप बोलिए सोनार का फुल फॉर्म बोलिएगा जी। ठीक है, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। आगे बोलना है ओम का नियम क्या है? इसका सूत्र बोलना है। ओम का नियम क्या है? आर बराबर वी बटे आई या वी बराबर आई आर बोलते हैं। हर्षचरित को किसने लिखा? बाणभट्ट। कादम्बरी को किसने लिखा? बाणभट्ट। बोलेगा बाणभट्ट किसके दरबार में रहता था? हर्षवर्धन। आगे बोलना है तुंगभद्रा नदी किस नदी की सहायक नदी है? कृष्णा। आगे बोलेगा नागा अर्जुन परियोजना किस नदी पर है? कृष्णा नदी पर। आगे बोलना है छठे आवर्त में तत्वों की संख्या कितनी होती है? 32। आगे बोलना है ग्रांड ट्रंक रोड का पुनर्निर्माण किस गवर्नर ने करवाया?
लाल डलहौजी। आगे बोलना है स्वर्ण मंदिर कहाँ है? स्वर्ण मंदिर अमृतसर। आगे बोलना है सबसे पहले ईवीएम का प्रयोग किस राज्य में हुआ? केरल। बोलिएगा, आपसे क्वेश्चन होगा ईवीएम का फुल फॉर्म बोलिएगा। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। आगे बोलना है आवेश का एसआई यूनिट क्या है? कूलाम। आगे बोलना है चबहार बंदरगाह का संबंध या चबहार बंदरगाह कहाँ है जिसका निर्माण भारत करवा रहा है, करवा दिया, हो गया, पूरा हो गया है? ईरान में। ठीक है, आगे बोलिएगा। बोलना है राष्ट्रीय खेल दिवस किसके जन्म दिवस पर मनाते हैं? मेजर ध्यानचंद। आगे बोलिएगा केसर का उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है भारत में? जम्मू कश्मीर। आगे बोलिएगा प्रकाश संश्लेषण में कौन सी गैस विमुक्त होती है? O2। बोलिएगा आप O2 प्रकाश संश्लेषण में हमें कहां से प्राप्त होता है? O2 प्रकाश संश्लेषण क्रिया के दौरान हमें कहां से प्राप्त होता है? पेड़ माने किसको? अच्छा आएगा जल से। ठीक है, आगे बोलना है कपूर को शुद्ध किस विधि द्वारा करेंगे? ऊर्ध्वपातन विधि द्वारा। आगे बोलना है शबने अवज्ञा आंदोलन कब हुआ? 1930। आप ही से क्वेश्चन है भारत में पहली जूट मिल की स्थापना किस शहर में हुई? ठीक है, रिसरा कोलकाता में। आगे बोलना है आपसे क्वेश्चन है आपको बोलना है प्रधानमंत्री रोजगार योजना की शुरुआत कब हुआ? 2015। दो हजार में ये नहीं है, मोदी जी के समय में नहीं। आप लोग जो मोदी जी जप रहा हूं नहीं है। आगे 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 कौन है? 1993। आगे बोलना है, आगे कहां से क्वेश्चन होगा? आपसे होगा। बोलना है आपको भारत का वह कौन सा प्रधानमंत्री था जो अविश्वास प्रस्ताव पाने में असफल रहा? मोरारजी देसाई है? आगे अविश्वास प्रस्ताव पाने विश्वास मात्र नहीं प्राप्त कर सका, या उसको इस तरीके से लीजिए। जैसा नाम वैसा काम। दादा भाई नवरोजी प्रधानमंत्री कैया बन गया? बीबी गिरी राष्ट्रपति है। आगे राष्ट्रपति है। मनमोहन सिंह कहाँ है? विश्वास मत नहीं प्राप्त किया है वो, नहीं कोई ना है। भारत का कौन सा प्रधानमंत्री है जिसने संसद में विश्वास मत नहीं प्राप्त कर सका, या अविश्वास माने अविश्वास मत उसके खिलाफ आया? कोई ना? बीपी सिंह, विश्वनाथ प्रताप सिंह जैसा नाम वैसा काम। याद रखिएगा विश्वनाथ माने विश्वास के नहीं प्राप्त, अविश्वास किसके प्रति या विश्वास नहीं कौन प्राप्त किया? तो विश्वनाथ प्रताप सिंह। आगे बोलिएगा, बोलना है वह कौन ऐसा प्रधानमंत्री हुआ जो कार्यकाल, वह कौन ऐसा पहला प्रधानमंत्री हुआ जो कार्यकाल पूरा करने के पहले अपना इस्तीफा दिया? मोरारजी देसाई। अब हुआ आंसर सही। आगे बोलना है
टरबाइन द्वारा बहते पानी और हवा का प्रयोग, टरबाइन किस ऊर्जा को किस ऊर्जा में बदलता है? टरबाइन किस ऊर्जा को किस ऊर्जा में बदलेगा? आगे टरबाइन, यांत्रिक को विद्युत, आगे विद्युत जनरेटर, डायनेमो जिसको बोलते हैं। यांत्रिक को जलता है, आगे गतिज ऊर्जा को विद्युत, गतिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। आगे बोलना है, आगे बोलना है। कहां से क्वेश्चन है? आपसे है, बोलिएगा, बोलना है आपसे। आधुनिक आवर्त सारणी किसने दिया? आगे इधर जा रहा है जी, मोसले, ठीक है। आगे बोलना है, मिल्खा सिंह के पुत्र जीव मिल्खा सिंह किस खेल के खिलाड़ी हैं? जीव मिल्खा सिंह किस खेल के खिलाड़ी हैं? गोल्फ। आगे बोलेगा, आगे बोलना है, भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे? भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन, ठीक है। आप ही से क्वेश्चन रहेगा, भारत की प्रथम महिला चुनाव आयुक्त कौन थी? कार्यकारी बनी थी लेकिन प्रथम महिला थी, कोई बताइएगा कौन? बीएस रमा देवी, ठीक है। आगे बोलेगा, बोलेगा भारतीय सिविल सेवा का जनक किस गवर्नर को कहते हैं? कहां से जी, बोलिए। आगे लॉर्ड कॉर्नवालिस 1793 में, ठीक है। आगे बोलेगा, 3 प्रतिरोध है, 5 ओम, 6 ओम और 4 ओम, 5, 6, 4, और उसको हम श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो समतुल्य प्रतिरोध का मान कितना होगा? 5, 6, 4 लिख दें, है, ठीक है। 15 ओम। बोलेगा संविधान सभा ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया? 6 जनवरी 1950, आगे, 24 जनवरी 1950, आगे भारतीय संविधान सभा ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया? 24 जनवरी 1950, हंसी मत, हंसी मत। आगे, 47, आगे बोलिए, 14 जुलाई 1999, आगे, 22 जुलाई 1947, ठीक है, 22 जुलाई 1947। आगे बोलना है, अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? अर्थशास्त्र का जनक, ये नहीं, इकोनॉमिक्स में आइए, एडम स्मिथ। आगे बोलेगा, वन इंडियन गर्ल पुस्तक के लेखक कौन है? चेतन भगत। आंसर आने के पहले कोई आंसर मत दीजिए। आगे बोलेगा, बोलना है, स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री, बोलिए। आर के समुखम सेठी। आगे बोलिएगा, बोध गया किस राज्य में है? बोध गया किस राज्य में है? आगे, बिहार में। ऐसा नहीं कि तुम नहीं जानते हो, लेकिन उसको एकदम कांस्टेंट रखेगा दिमाग तब ना। बोलेगा, प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? ओम, ठीक है। आगे बोलेगा, आगे बोलना है, बोलना है आपको, संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? वहां से संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? आगे, क्या हल्ला हो रहा जी? है? बंद है? डिस्टर्ब, अब बंद रहे या चालू रहे, नहीं होगा तो नहीं होगा। आगे बोलेगा, संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? महाराष्ट्र, ठीक है। आगे बोलना है, आईपीएल, आईपीएल का विजेता टीम कौन हुआ? आईपीएल का विजेता टीम कोलकाता, ठीक है। आगे बोलेगा, आगे बोलना है, बोलना, लोहे में जंग लगना कैसा परिवर्तन है?
लोहे में जंग लगना कैसा परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन है। बोलेगा एशियाई खेल का शुरुआत कब हुआ? 1951। आगे बोलेगा ईडन गार्डन जो क्रिकेट ग्राउंड है वो किस शहर में है? कोलकाता में। आगे बोलना है एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ है, जिसको एडीबी बोलते हैं? इसका मुख्यालय इसकी स्थापना 1966 में हुआ है। ठीक है, मनीला में है। ठीक है, आप ही से क्वेश्चन होगा हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन है? महात्मा गांधी। बोलेगा आप ही से क्वेश्चन होगा, बोलेगा भारत की स्वतंत्रता के समय गवर्नर जनरल कौन था? भारत की स्वतंत्रता के समय गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन। आगे बोलेगा आपको बोलना है गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। बोलेगा गुलाम वंश को और किस नाम से जानते हैं? ममलुक वंश। आगे बोलेगा अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई? कितना? ठीक है, 1920। आगे बोलना है अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? लाला लाजपत राय। आगे बोलेगा अमीर खुसरो किसके दरबार में रहते थे? अमीर खुसरो। आगे आगे अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, आगे बोलना है गांधी के नाम के आगे महात्मा शब्द किस सत्याग्रह के बाद जुड़ा? चंपारण सत्याग्रह। बोलिएगा चंपारण सत्याग्रह की घटना कब घटी? कितना? ठीक है, 1917। आगे बोलना है मौलिक कर्तव्य संविधान में किस देश से लिया गया है? रूस। आगे बोलना है विश्व मानवाधिकार दिवस किस तिथि को मनाते हैं? 10 दिसंबर। आगे बोलिएगा प्रत्यक्ष निर्वाचन किसको कहेंगे? ठीक है, जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से जो चुना जाता प्रतिनिधि उसे प्रत्यक्ष निर्वाचन कहते हैं। बोलिएगा आपको बोलना है सामूहिक रूप से सरकार कहां उत्तरदायी होता है? किसके प्रति? ठीक है, लोकसभा के प्रति। आगे बोलना है गुजरात की राजधानी कहाँ है? श्रीनगर। खड़ा होइए, आप खड़ा होइए, थोड़ा सा खड़ा होइए ना। अगला जब बताइएगा तब आप बैठ जाइएगा, ये सब गलती नहीं होना चाहिए। ठीक है, 38वीं समानांतर रेखा किन दो देशों के बीच है? ठीक है, उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया। आगे बोलना है पूर्व का वेनिस किस शहर को कहते हैं? किस शहर को का उपनाम है पूर्व का वेनिस? कोचीन। आगे बोलना है विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? वाशिंगटन डीसी। आगे बोलना है दाल उत्पादन में भारत का अग्रणी राज्य कौन है? आगे दाल। भाई आगे बोलिए ना भाई। है मध्य प्रदेश आंसर आएगा ना? आगे पीछे होते रहता है सर। अभी राजस्थान अरे ये सब देखते रहिएगा, इसमें हम या कोई भी कुछ कह नहीं सकते हैं। आगे बोलेगा बोलना है मैग्ना कार्टा पर हस्ताक्षर कब हुआ? 1215। बढ़ जाइए, गर्मी है लेकिन इस सब पर थोड़ा सा समय लेकर करके बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है। बोलेगा सरिस्का वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य में है? कहां से? राजस्थान। आगे बोलना सरिस्का वन्य जीव अभयारण्य किस पशु के लिए है? बोल सरिस बोलिएगा। आगे बाघ के लिए। ठीक, आगे बोलेगा बोलना है प्रथम विश्व युद्ध कब से कब तक हुआ? 1914 से 18। ठीक है, आगे बोलेगा गोवा भारत का कईवां राज्य बना? 25वां। बोलिए गोवा
भारत का 25वां राज्य कब बना? 1987। आगे बोलना है, बोला भारत में प्रथम तुर्क आक्रमणकारी कौन था? अल्पतगिन से संबंधित है जी। ठीक है, सुबुक्तगिन। आगे बोलिएगा, भारतीय रेलवे में पहली बार लाइन कहां से कहां तक चलाए मैंने बिछाया गया? मुंबई से थाने। बोलिएगा फिर से क्वेश्चन, मुंबई से थाने पहली बार जो रेल चलाया गया तो कितना किलोमीटर? ठीक है, 34 किलोमीटर। आगे बोलना है, यही ना टास्क था। आगे बोलना है, आपसे है, लोकसभा का कार्यकाल कितने समय का होता है? 5 वर्ष। आगे बोलना है, भारत के राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। बोलेगा भारत में उपभोक्ता अधिनियम कब पारित हुआ? हाँ, आगे कोई बोलिएगा, आप हाथ उठाइएगा, बोलिए। 86। कितना? 1986। देखिए आप लोग एक त्रुटि, आप लोग, आप ही में नहीं और भी बैच में देखते हैं खाली 86 जानते हैं। आप लोग ये कंफ्यूजन में बार बार, इसलिए 1986 जब जानते तो 86 नहीं बोलिए, 1986 बोल दीजिए, ये कंफ्यूजन में रह जाएगा बार बार। यहाँ तो चल जाता है लेकिन वहां 1886 1986 देगा, कंफ्यूजन में रहिएगा। आगे बोलना है, कहां से क्वेश्चन है? आपसे है, बोलिएगा। न्यूट्रॉन की खोज किसने किया? ठीक है, जेम्स चैडविक। बोलेगा पीत रस का क्या कार्य है? पीत रस का क्या कार्य है? ठीक है, वसा का इमल्सीकरण या पाइसीकरण करना। ठीक है, आगे बोलना है, पीत कहां बनता है? यकृत में। ठीक है, आगे बोलना है, वह कौन सा प्राणी है जिसमें रक्त नहीं होता है फिर भी श्वसन करता है? आगे क्या? नहीं, ये क्या बोल रहे हैं? आगे हाइड्रा। ठीक है, आगे बोलना है, बोलेगा आयोडीन से संबंधित कौन सा ग्रंथि है? आयोडीन से संबंधित ग्रंथि थायराइड ग्रंथि। ठीक है, आगे बोलिएगा श्वेत क्रांति का जनक किन्हें कहा जाता है? वर्गीज कुरियन। ठीक है, आगे बोलना है किस वृक्ष के छाल से हमें क्विनाइन प्राप्त होता है? ठीक है, सिनकोना। आगे बोलना है, इंसुलिन का प्रयोग कौन सा व्यक्ति करेगा? इंसुलिन का प्रयोग, इंसुलिन का इंजेक्शन होता है, इसका प्रयोग कौन व्यक्ति करेगा? आगे अच्छा, आगे ठीक है, मधुमेह रोगी करेगा इंसुलिन का। आगे बोलिएगा, चंडीगढ़ में कुल कितने जिले हैं? चंडीगढ़ में कुल कितने जिले हैं? एक। ठीक है, आगे बोलिएगा, मलयालम भाषा किस राज्य की भाषा है? आगे केरल। ठीक है, आगे बोलना है अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? खेल के क्षेत्र में। बोलना है ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? आगे ज्ञानपीठ। देखिए जब यहां तक आंसर आ रहा है, बोलिए, अपने मन में रखिए, बोलिए, आप वहां से बोलिए, साहित्य के क्षेत्र में। आगे बोलेगा, खालसा पंथ से संबंधित कौन सा धर्म है? सिख धर्म। आगे बोलिएगा, संतोष ट्रॉफी किस खेल में दिया जाता है? संतोष ट्रॉफी
फुटबॉल में। ठीक है, आगे बोलेगा रामचरितमानस को किसने लिखा? आगे, रामचरितमानस को किसने लिखा? कालिदास। आगे, हाँ, तुलसीदास। इतना कस के बोलते हैं कि अशोक बोले है ना, तब अश्वघोष। मैंने बोलिए तो लाउड आवाज में बोलिए, हम भी अगर अपने बोले अपने सुने तो क्या होगा? बोलेगा कहां से क्वेश्चन है? यहां से। रामायण को किसने लिखा? रामचरितमानस को तो तुलसीदास लिखा, रामायण को किसने लिखा? हाँ, ठीक है, वाल्मीकि। आगे बोलना है, दौड़ लगाते हुए व्यक्ति का रक्तचाप पर क्या प्रभाव पड़ेगा? बढ़ जाएगा। आगे बोलेगा, आगे से क्वेश्चन है, रक्त दाब को किस यंत्र से मापते हैं? स्फेग्मोमाइनोमीटर। आगे बोलेगा, पंडित रविशंकर किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं? आगे, पंडित रविशंकर पन्नालाल घोष बांसुरी सितार वादक। ठीक है, आगे बोलिएगा, नालंदा विश्वविद्यालय को किसने ध्वस्त किया? हाँ, इन्हीं का है। आगे, बख्तियार खिलजी। देखिए, हम बता दे रहे हैं, नालंदा विश्वविद्यालय बोले या तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय बोले, क्योंकि हम एक जगह कहीं सेट नहीं परीक्षा देने गए थे, नालंदा विश्वविद्यालय की तो हमको याद था, लेकिन विक्रमशिला विश्वविद्यालय नहीं जानते थे, उसको भी यही नष्ट किया है, दोनों को यही किया है। आगे बोलिएगा, सूर्य के प्रकाश का कितना प्रतिशत भाग पौधा उपयोग करता है? आगे, आगे, सूर्य के प्रकाश का कितना प्रतिशत भाग पौधा उपयोग करता है? 10%। ठीक है, 8 से 10%। करंट ना है जी, इधर से ना होगा। बोलिएगा, 10 अप्रैल इधर से है। ठीक है, 13 अप्रैल 2024 को अडानी ग्रीन ने कहा दुनिया का सबसे बड़ा नवीकरणीय ऊर्जा पार्क बनाया है? किस राज्य में? यही ना है? हाँ, आगे, गुजरात। ठीक है, आगे से क्वेश्चन हुआ, 13 अप्रैल 2024 को डिजिटल सेवाओं के निर्यात में किसने चीन को पीछे छोड़ दिया है? भारत। आगे बोलना है, 13 अप्रैल 2024 को किसने विश्व साहित्य पुरस्कार जीता है? ममता जी सागर। ठीक है, आगे बोलिएगा, 14 अप्रैल 2024 को किस देश में पहला बैसाख मनाया गया? किस देश में पहला बैसाख? बांग्लादेश। ठीक है, बोले बांग्लादेश के प्रधानमंत्री अभी वर्तमान में कौन है? शेख हसीना। आगे बोलना है, 14 अप्रैल 2024 को नासा ने सतत मानव अन्वेषण को आगे बढ़ाने के लिए किसके साथ समझौता किया? किस देश के साथ? जापान। ठीक है, आगे बढ़ेगा, 14 अप्रैल 2024 को नेपाल में यूपीआई को बढ़ावा देने के लिए किसने ई सेवा और हान पोखरा के साथ साझेदारी की है? फोन पे। ठीक है, आगे बोलिएगा, 14 अप्रैल 2024 को किसने 12वीं बार राष्ट्रीय महिला कैरम का खिताब जीती? क्या? रसीम नहीं, उसको पढ़ते हैं, रश्मि पढ़ते हैं। आगे बोलिएगा, 14 अप्रैल 2024 को भारत ने किस देश को 35 एम्बुलेंस और 66 स्कूल बस प्रदान किया है? नेपाल। आगे बोले, नेपाल के राजधानी कहाँ है? काठमांडू। आगे बोलना है, 15 अप्रैल 2024 को 500 T20 छक्का लगाने वाला पहला भारतीय खिलाड़ी कौन बना? रोहित शर्मा। आगे बोलिएगा, रोहित शर्मा किस टीम के खिलाड़ी थे आईपीएल में? मुंबई इंडियंस। आगे बोलना है, 16 अप्रैल 2024 को किस देश के दीपेंद्र सिंह ने एक ओवर में 6 छक्के लगाने का रिकॉर्ड बनाया है? नेपाल। ठीक है, आगे बोलना है, 16 अप्रैल 2024 को स्पेस इंडिया ने
किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? आगे फिर से क्वेश्चन बोल रहे हैं 16 अप्रैल 2024 को स्पेस इंडिया ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? आगे आगे अभी तो लगता है टास्क में चल रहा, अप्रैल में चल रहा है जी। बता दिए थे सर। कहाँ बता है? धीमाबाद में बोले। तो धीमा में हम सुनबे नहीं किए, तब हमको जी जाना आप संजना बोले सांधी। हैं। संजना सांधी। ठीक है, संजना सांधी। आगे बोलना है, तब वही ना कहते कि अपने बोलते हैं अपने सुनते हैं, हम भी ऐसे ही बोलेंगे तब अच्छा लगेगा। 16 अप्रैल 2024 को केंद्र सरकार की ग्रीन क्रेडिट योजना को लागू करने में शीर्ष स्थान पर कौन सा राज्य रहा? कहां से क्वेश्चन रहा? बोलिए। यहाँ से, कहां से? महाराष्ट्र। आगे मध्य प्रदेश। तो आप कहां, आप आइएगा नहीं हूँ। तो वहां ठीक है बोले तब बोले ना, हम आगे क्वेश्चन बढ़ेगा। ये देखिए, ठीक है आगे बोलिएगा। 16 अप्रैल 2024 को आईपीएल में सर्वाधिक रन बनाने का रिकॉर्ड, 16 अप्रैल 2024 को आईपीएल में सर्वाधिक रन बनाने का रिकॉर्ड किस टीम ने बनाया? सनराइजर्स हैदराबाद। आगे बोलिएगा, आईपीएल 2024 में विजेता टीम कौन बना? केकेआर। बोलिए, केकेआर आईपीएल में कितनी बार आईपीएल जीता है अभी तक? फाइनल 3 बार। बोलेगा केकेआर आईपीएल तीसरी बार कितने समय अंतराल बाद जीता है? ठीक है, 10 वर्ष बाद। बोलेगा आईपीएल 2024 में ऑरेंज कैप किसे प्रदान किया गया? विराट कोहली। बोलेगा आईपीएल में ऑरेंज ये पर्पल कैप किसे दिया गया? हर्षल पटेल को। ठीक है, आगे बोलना है बोलना है आईपीएल 2024 में कुल कितना टीम भाग ले रहा था? 10। बोलेगा आईपीएल 2024 में जो फाइनल मैच हुआ किस ग्राउंड पर हुआ? चेन्नई में हुआ। चेन्नई में ग्राउंड का नाम बोलिए ना। चेपक, या उसको बोलते हैं चिदम्बरम स्टेडियम। हो गया आपसे क्वेश्चन? आपसे नहीं हुआ है, लास्ट क्वेश्चन आप ही से हो जाएगा, बहुत ज्यादा गर्मी है जी। बोलना है आपसे एकदम आसान सा क्वेश्चन, मुंबई इंडियंस का कप्तान कौन बना? कौन था? कि जवाबी है वो बोला। कौन था? अभी जो है आईपीएल खत्म ना हो गया। हार्दिक पांड्या। ठीक है, हार्दिक पांड्या। बहुत गर्मी है, आज 5 मिनट पहले छोड़ गए। अभी रुकिए, आप लोग बैठिए पहले, आप लोग बैठिए, आप लोग निकलिए। अब निकलिए।